प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आप लोग कैसे हैं? विश्वास है आप लोग अच्छे से हैं और मन लगाकर आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते, इस कहानी को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यह निबंध तौर पर लिखा गया है। तो सबसे पहले लेखिका के बारे में जानें। तो इस निबंध की लेखिका हैं हेलेन केलर। तो सबसे पहले इनके बारे में हम जानें। तो हेलेन केलर का जन्म 1880 ईस्वी में अमेरिका में हुआ और 1968 में ये दिवंगत हो गई। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देते रहा। यह बचपन से ही अंधी थी। कल्पना करो कि जो न सुन सकता है और न देख सकता है, वह फिर भी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए, ऐसे व्यक्तित्व होना क्या आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही थी हेलेन केलर। जब वह 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति समाप्त हो गई थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वह लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। वास्तविकता भी है। जो अंधे होते हैं उनके लिए तो 24 घंटा रात ही है। वह सुबह के दृश्य को क्या जाने, सुबह को दृश्य को क्या उनको पता चले। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूमकर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। आश्चर्य की बात यह है कि जो अंधे नहीं हैं, जिनके आँखों में रोशनी है, अगर उनसे पूछा जाए कि आपने क्या देखा, तो शायद उनका उत्तर होता है खास कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी आँखों पर घमंड है। वह देखकर भी नहीं देखते, सिर्फ उस समझते कि मैंने देख लिया, लेकिन जो वास्तविक चीज़ है वह देखते नहीं हैं, नहीं उसका अनुभूति करते हैं। ठीक ऐसी ही घटना लेखिका के साथ हुई। जब लेखिका ने अपने मित्रों की परीक्षा ली और यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं,
तो यही उत्तर मिला कि कोई खास चीज़ नहीं। लेखिका को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिनके पास आँख है वह सुबह शाम छटा को निहारते हैं, वह दुनिया की तमाम वस्तुओं को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके बाद भी वे बोलते हैं कि मैंने कुछ खास चीज़ को नहीं देखा। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि देखकर भी वे नहीं देखते। लेखिका यही सब अनुभूति पर इस पाठ का नाम जो देखकर भी नहीं देखते रखी। अब इस पुस्तक में जो लिखी गई निबंध है अक्षरशः हम पढ़ें और हम चाहेंगे कि आपके पास पुस्तकें हैं तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक मित्र प्रिय जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज हुआ, अचरज मतलब आश्चर्य, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। जब प्रश्न करती थी लेखिका तो इसी तरह का उत्तर मिलता था। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका को आश्चर्य का ही कारण हुआ कि जिनकी आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ को न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। लेखिका पेड़ को स्पर्श करके और यह बतला देती है कि यह खुरदरी है तो यह चीड़ का पेड़ है, चीड़ पेड़ होता है। और भोजपत्र बहुत उसके चिकने पात होते हैं। भोजपत्र जो शादी विवाह यंत्र आदि में काम आता है, छूकर बतला देती थी, पहचान लेती थी। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। मुझे इस दौरान प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, खुशनसीब होना अधिक खुश होना, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका का इस तरह का अनुभव है कि मैं जिस चीज़ को छूकर इतना खुश होता हूँ, यदि मेरे पास आंखें होती और मैं इसको देखता तो आज कितना आनंदित होती। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। यही कारण है
कि वे देख कर भी नहीं देखते। वास्तव में व्यक्ति अगर देखे और उसकी अनुभूति करे, उसको परखे, तो बहुत तरह के प्रश्न उसके मन में उठ सकते हैं। उसकी सुंदरता को वर्णन कर सकते हैं, उसके गुण को वर्णन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह भूल जाता है कि हम इतनी साहस है, हम इतनी ताकत है, हमें परखने की शक्ति है। यही कारण है कि अपनी क्षमताओं को वह भूल जाता है, शक्ति को भूल जाता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, और जो चीज़ उसके पास नहीं है उसके लिए आस लगा कर बैठता है कि मेरे पास यह नहीं है। और जो चीज़ उसके पास है उसकी सुखद अनुभूति और आनंद प्राप्त नहीं करता है। यह व्यक्तिगत गुण होता है। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इन धनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। वास्तव में लेखिका कहती है कि यह दुख की बात है कि दृष्टि की आशीर्वाद जो भगवान ने जिनको आँख दिया, दृष्टि दिया, सुंदर सुंदर चीज़ देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए, लेकिन आज व्यक्ति साधारण ही समझता है। जब आँख एक बहुत ईश्वर का दिया हुआ ये मूल वरदान है, जिसके से इस दुनिया, इस प्रकृति, इस छटा को हम निहार सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। इस आशीर्वाद को लोग थोड़ा सा साधारण सी समझ लेते हैं, जबकि इस नियामत से, नियामत जो ईश्वर की देन होते हैं उसको नियामत कहते हैं, जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से, इन धनुष में 7 रंग होते हैं, बड़ा सुहावना लगता है, सुंदर लगता है, इन रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। कभी लेखिका यह सोचकर हैरान है कि इस प्रकार का ईश्वरीय वरदान वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है। यह मानव का यह गुण है कि वह देखकर भी और नहीं देखते। इसी पर लेखिका ने यह निबंध लिखी। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में प्रश्नों के साथ।